कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसका अच्छा सा पालन करें। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। संबंधित जनपदों की जनता को हृदय से बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रयास से जनता को आज बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समयबद्ध ढंग से आम जन से जुड़ी हुई इन समस्याओं के समाधान के लिए जिन आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है, उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग ने एक मंडलायुक्त आवासीय भवन, 8 तहसीलों के कार्यालय भवन, 19 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों की आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 73 भवनों का निर्माण कराया, जिसमें 141 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। आज इसी क्रम में 5 नवसृजित तहसीलों में भवन निर्माण भी इसी के अंतर्गत आज संपन्न हुआ है, जिनमें 117.98 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य प्रदेश के अंदर पूर्ण हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अनावासीय भवनों में 12 परियोजनाएं तथा आवासीय भवनों में 6 परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, जनपद हमीरपुर, तहसील जमनोहा, जनपद श्रावस्ती, तहसील पाली, जनपद ललितपुर, तहसील पैलानी, जनपद बांदा, तहसील नरेनी, जनपद बांदा, तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच, तहसील खलीलाबाद, जनपद संत कबीरनगर, तहसील लंबोआ, जनपद सुल्तानपुर तथा मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कार्यालय के अनावासीय भवनों का आज यहाँ पे लोकार्पण संपन्न हुआ है। साथ ही तहसील जमुना, जनपद श्रावस्ती, तहसील कतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील नरबल, जनपद कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी तथा तहसील अजीतमल के आवासीय भवन भी आज लोकार्पित किए गए हैं। समस्त लोकार्पित परियोजनाओं के राजस्व भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। राजस्व विभाग सामान्य दिनों में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आम जनता से जुड़ी हुई उन समस्याओं का निस्तारण करता है जिसके लिए एक सामान्य नागरिक परेशान होता है। जो बातें यहाँ पर कही गई, विगत कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्यक्रम राजस्व विभाग के द्वारा संपन्न किए हैं, जिसमें से लोकप्रिय कार्यक्रमों में विरासत अभियान भी है। एक छोटी सी अवधि में लाखों वादों का निस्तारण होना, ये राजस्व न्यायालयों में लंबित, वर्षों से लंबित मामलों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने में इस प्रकार के अभियान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे न केवल आम जन राहत महसूस करता है, बल्कि कभी कभी जब इस प्रकार के मामलों में लापरवाही होती है या अनावश्यक देरी होती है तो ये कानून व्यवस्था के लिए भी एक भारी संकट का कारण बनता है। हम अक्सर इस बारे में देखते हैं कि जब भी हम लोगों के जनता दर्शन के कार्यक्रम लगते हैं
तो उसमें भारी पैमाने पर राजस्व से जुड़े हुए विवाद ही सामने आते हैं, या गाँव में जो भी विवाद सामने आते हैं उसमें राजस्व से जुड़े हुए मामले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शासन ने इसीलिए महीने में 2 बार संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक तहसीलों में आयोजित करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए हैं। ये संपूर्ण समाधान दिवस आम जन की समस्याओं का मौके पे जाकर के राजस्व टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा समाधान का मार्ग निकालना एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे एक आम जनमानस बहुत बड़ी राहत महसूस करता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वामित्व योजना को लागू करके गांवों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक को, जहां पर दशकों से उसके पूर्वज रहते चले आ रहे हैं, उस भूमि के स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को विशेष रूप से प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर घरौनी प्रदेश के अंदर गाँव के उन लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी मदद मिली है। इस प्रकार की योजनाएं आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करती हैं कि वह शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ करके और इन योजनाओं के माध्यम से न केवल लाभान्वित होता है बल्कि उसे शासन की व्यवस्था पर एक विश्वास भी उसका सुदृढ़ होता है। लोकतांत्रिक मूल्य इससे मजबूत होते हैं और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। आवासीय और अनावासीय भवनों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह आज भी जिला मुख्यालय नहीं बने हैं, तहसील मुख्यालय नहीं बने हैं, या मंडलायुक्त के आवासीय और अनावासीय भवन नहीं बन पाए। राजनीतिक कारणों से घोषणाएं सरकारें कर देती थी, लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं उन संस्थाओं को संचालन करने के लिए चाहिए, वे अक्सर नदारद दिखती थी। आप कैसे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बिना कार्यालय के और बिना किसी उचित सुविधा के हम लोग एक सामान्य नागरिक के दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर हर एक मौसम में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। यह अपने आप में एक चुनौती थी। मुझे प्रसन्नता है विगत 4 वर्षों के दौरान जो प्रयास राजस्व परिषद ने प्रारंभ किए हैं उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि जो प्रयास प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है कि हम राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के एकीकृत भवनों के निर्माण की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे मंडलायुक्त कार्यालय वर्षों पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं। ऐसे ही जिलाधिकारी कार्यालयों की स्थिति भी है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में वाराणसी और गोरखपुर के मंडलायुक्त कार्यालयों को और फिर जिलाधिकारी कार्यालयों को ले रहे हैं, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनपद स्तरीय सभी कार्यालय और मंडल स्तरीय सभी कार्यालयों को एक ही भवन में हम ले करके और वहाँ से सारी कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर इन भवनों में उपलब्ध कराई जाएं। आने वाले किसी भी जो भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक अपनी किसी समस्या को लेकर के जिलाधिकारी के पास आ रहा, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से सटी हुई भवन में ही वह अन्य विभागों से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं को समाधान पाता हुआ देख सके। अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग भी हम इसके अंदर करें, जिससे किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, अब हम लोग गाँव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में बनाने की प्रक्रिया की ओर बढ़े हैं।
और जहाँ पे लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है वहाँ पर उनको इस सुविधा से लाभान्वित होते हुए और तहसीलों में अनावश्यक भीड़ भी इससे बचाया जा सकता है, समय की बर्बादी रोकी जा सकती है, लाभार्थी का भी और साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मियों का भी। तो हमें अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में करना होगा। साथ साथ अगर हमने अनावासीय भवन बना लिए हैं तो आवासीय भवन भी उसके आसपास ही कम से कम दूरी में बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं कि अगर तहसील जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है तो एक अधिकारी 50 किलोमीटर प्रतिदिन वहाँ जिला मुख्यालय में रहने के लिए आए, फिर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर जाए, फिर 50 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी प्रतिदिन तय करें, तो उसका ज़्यादा समय तो केवल आने जाने में, जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय तक आने जाने में ही खर्च होगा। शेष वो अपनी तहसील में भ्रमण नहीं कर पाएगा, अन्य कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और हमें आज समय के अनुरूप इस प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। शासन इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी मंडलायुक्त कार्यालय या जिलाधिकारी के नए कार्यालय बनने हैं उन्हें हम एकीकृत भवन की तरफ आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। तहसील स्तर पर भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था से इसे आच्छादित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज 118 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का, जिनमें आवासीय और अनावासीय दोनों प्रकार के भवन हैं, आज इनका लोकार्पण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हमारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सुविधाएं आम जन की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मैं एक बार फिर से सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रदेश की जनता को भी इन सभी सुविधाओं से आच्छादित होने के लिए उनको उनके निकटस्थ तहसील मुख्यालयों पर या जो ये भवन जहां पे निर्मित हुए हैं वहां पर उनकी समस्याओं का उचित समाधान का मार्ग निकलेगा, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं लखनऊ से, जहां पर उन्होंने बताया आवासीय जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में 118 करोड़ की ये जो आवासीय और गैर आवासीय परियोजनाएं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने बेहतर काम किया है, आवासीय विभाग का काम भी बेहतरीन है, ये भी सीएम ने बताया और इन परियोजनाओं की शुरुआत की। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल।